तो माया जवनिका छन्नम, अज्ञानी जीव उस माया की जवनिका में छुपे हुए आपको नहीं जान सकता। सो जाने ही जहीं देव जनाई, आप ही उसे जनाना चाहें तो वो आपको जान सकता है। आपकी कृपा के बिना आपको कोई नहीं जान सकता। आप इतने रहस्यमय हैं। वो बताना चाहें तो एक चुटकी में बता देते हैं, और छुपाना चाहें तो कितना भी आप मस्तिष्क लगा दीजिए समझ में नहीं आएंगे। इतने रहस्यमय भी हैं। मैं आपको क्या जान सकती हूं प्रभु? बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत आपको नहीं समझ पाए तो कथम पश्चिम स्त्रिय, एक सामान्य सी स्त्री मैं आपको क्या समझ पाऊं? मैं तो इतना समझती हूं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। आप मेरे कृष्ण हो, वसुदेव के लाला वासुदेव हो, देवकी नंदन बन करके प्रकट भय हो, और नंद गोप कुमाराय, नंद के कुमार बन करके गौचारण करके गोकुल में विहार किए हो। बस इससे ज्यादा मैं आपके रहस्यों को नहीं समझ सकती। पर एक बात मैंने भली भांति जान लिया है कि मेरे ऊपर आपकी कृपा विशेष है, विशेष मेरे ऊपर कृपा है। भगवान बोले आपने कैसे जाना? बोले ऐसे समझ, मैं ऐसा विचार करती हूं कि आपकी मां है देवकी, और उसके एक एक करके कंस ने 6 पुत्र मार दिए, आपने नहीं बचाए। ईश्वर तो सब सर्वसमर्थ है, आप बचाना चाहते तो बच जाते, पर आपने नहीं बचाए। अपनी जननी देवकी के 6 पुत्र मर जाने दिए, नहीं बचाए, और मेरे 5 बेटा। पर आपकी कैसी बड़ी कृपा है, 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी आपने। जबकि मैं आपकी बुआ हूं, वो आपकी मां है, तो मां का महत्व तो अपना स्थान रखता है, बुआ तो दूसरे नंबर पे आती है। परंतु आपने अपनी बुआ से इतना अनुग्रह किया कि मां से भी अधिक महत्व मुझे दिया। और उसका कारण मेरे को एक ही समझ में आया, क्या? बोले देवकी ने तो आपको अपना बेटा ही माना था ना, उसके तो पति उसके साथ में थे वसुदेव, तो वो सनाथ थी, पति के साथ थी, और मैं अनाथ थी क्योंकि विधवा हूं। मेरे पति तो पधार गए तो मैं तो वैधव्य जीवन जी रही हूं। अनाथ होने के नाते मैंने मन में आपको अपना परम रक्षक मान रखा था, अपनी जीवन की बागडोर आपके ऊपर सौंप रखी थी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। और जब कोई जीव भगवान पर सर्वथा निर्भर होकर समर्पित कर देता है, तब भगवान उसकी जिम्मेवारी निभाते हैं। योगक्षेमम बहाम्यहम, भगवान सब प्रकार से जिम्मेवारी निभाते हैं, किंतु कब? जब आप उनको जिम्मेवारी दोगे तब। रक्षापेक्षा मपेक्षते, भगवान कहते हैं हम रक्षक हैं, रक्षा करते हैं, पर आप हमसे रक्षा की अपेक्षा तो रखो। जो उनसे रक्षा की अपेक्षा करता है उसी की रक्षा करते हैं, नहीं तो अपने अपने कर्म दंड सब भोगो। रक्षापेक्षा मपेक्षते। तो चूंकि देवकी ने तो अपने नाथ, अपने पति में निष्ठा थी उसकी, इसलिए उसके पुत्रों को मर जाने दिया, आपने नहीं बचाया। और मैं अनाथ थी, इसलिए अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप रखी थी, इसलिए मेरे 5 पुत्र जो कितने बड़े बड़े संकटों से निकल करके आए, और आप नहीं बचाए। 1-2 संकट हो तो गिनाऊं। भगवान बोले अच्छा बताओ मैंने कब कब बचाया। तो एक श्लोक में ही महाभारत के अनेक प्रसंग कुंती मैया ने सुना दिया। विषान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। मेरे पुत्र भीमसेन को जहर के लड्डू खिलाए गए, विषाद, उस विष से आपने बचाया। अब ये महाभारत की पूरी कहानी है। एक प्रसंग सुनाई देते हैं 2 मिनट में। भीमसेन इतने बलिष्ठ थे कि 100 भाइयों को, कौरवों को मारते थे अकेले, बचपन से। खेल खेल में भी जब भी
बंद हो जाता तो भीमसेन सबको एक तरफ से मारते। 100 भाइयों ने मिलकर बचपन में ही योजना बनाई कि ये हमको बहुत पीटता है, इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएं? भीमसेन खाते बहुत थे। इनके पेट में एक ब्रक नाम की जठराग्नि इतनी प्रबल थी कि खाते ही सब स्वाहा हो जाता, सब पचा लेते थे। इसलिए इनका नाम था ब्रकोदर। भीमसेन का नाम था ब्रकोदर। भोजन के बाद भीमसेन का स्मरण करके पेट पर 3 बार हाथ घुमा दो तो भोजन भी हजम हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए विराट के यहां जब गुप्त रूप से 5 पांडव रुके तो ये भंडारी बनकर के रुके, ताकि भंडारे में कोई कसर न पड़े। तो बोले ये खाता बहुत है, इसको खिला के ही मारो। तो कौरवों ने 100 भाइयों ने मिलकर के लड्डू बनवाए। उन लड्डुओं में जहर मिला दिया और थाल में सजा करके लाए। भीम भैया आज मैया ने लड्डू भेजे हैं और कहा सब भैया मिलके खाओ। तो तुरंत थाल छीन लिया। बोले पहले हमारा भोग लग जाने दो, बचेगा तो प्रसाद मिलेगा। तो छीन करके बस कौरव तो यही चाहते थे, षड्यंत्र ही उनका यही था। सारे लड्डू साफ कर गए, हमारा पूरा थाल। कौरव बड़े मन में खुश हुए। अब जैसे ही वो जहर का प्रभाव आया, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। कौरवों ने समझा मर गया, रस्सियों से बांधा और उठा करके गंगा जी में फेंक दिया। अब गंगा जी में बहते बहते ये सीधे नागलोक में पहुंच गए, जहां नागों का निवास है, सर्पों का। वहां नागलोक में पहुंचते ही सर्पों ने डसना चालू किया इनको। तो विष ही विष की औषधि बन जाता है। शरीर में विष फैला था लड्डुओं का, और जब सर्पों ने डसा तो इनको होश आ गया। होश आते ही इन्होंने सारे जो बंधन थे अपने शरीर के वो सब तोड़ दिए और सर्पों को मारना चालू कर दिया। सर्प इनको काटें और ये सर्पों को मारें। स्थिति ये हो गई कि नागलोक में हाहाकार मच गया। अरे न जाने कौन विदेशी घुसपैठिया आ गया, हमारे देश में आके हमारे लोगों को मार रहा है। तो बड़े बड़े भुजंग आए और अंत में युद्ध करके बंदी बना लिया भीमसेन को। बांध करके दरबार में प्रस्तुत किया गया नागलोक में। इन्होंने इतने हमारे सर्पों को मारा तो आदेश दिया गया कि इसको तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। तो भीमसेन को मृत्यु दंड निश्चित हो गया। परंतु कुछ बुजुर्ग सर्पों ने कहा देखो भाई, एक बार इंक्वायरी तो की जाए कि ये कौन है और इससे हमारा बैर क्या है, क्यों आया था, क्यों इसने हमारे सर्पों को मारा। अकारण कोई बैर नहीं करता, कोई कारण तो रहा होगा, पता तो लगा ही लेना चाहिए। आतताई भी कोई पकड़ा जाए तो इसलिए तो पकड़ा जाता है ताकि पता तो लगे ये है कौन, किसने भेजा है, क्यों आया, कुछ तो रहस्य मिलेंगे। तो भीमसेन को पूछा गया मारने से पहले, ये बताओ तुम्हारा हमसे क्या बैर है, हमारे देश में आके हमारे लोगों को क्यों मारा तुमने। भीमसेन ने कहा मुझे किसी से कोई बैर नहीं है। तो अपनी पूरी कहानी सुना दी। मैं पांडुपुत्र भीम हूं और मुझे लड्डू खिलाए गए, मैं बेहोश हो गया, फिर मैं यहां कैसे आया मुझे कुछ नहीं पता। ये मुझे मार रहे थे तो मैंने इनको मारना चालू कर दिया। मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो कहा पांडव पुत्र हो, पांडु पुत्र हो। बोले हाँ। किसके बेटा हो? मां का नाम? बोले मेरी मां कुंती, मैं प्रथा पुत्र हूं। जैसी कुंती नाम लिया तो जो बुजुर्ग सर्प थे, अरे कुंती तो हमारी बिटिया है, वो तो नागलोक की कन्या है। ओहो, तो यह तो हमारी बेटी का बेटा हुआ, तब तो हमारा तो नाती हो गया। अब रिश्तेदारी निकल पड़ी, कोई मामा कोई नाना, सब संबंधों से बन गए। तो सारे अपराधों से बरी कर दिया गया, भीमसेन को छोड़ दिया गया कि जो भी हुआ भूल से हुआ, अज्ञानवशात हुआ, इनसे हमारा कोई बैर नहीं, ये तो हमारे भांजे राजा हैं। फिर क्या था महाराज, बड़ा स्वागत सत्कार खातिरदारी होने लगी।
और कहा कि बोलो आप क्या चाहते हैं। भीमसेन ने कहा कि लड्डू तो बहुत खा लिया, आप कुछ पीना चाहता हूं, पीने का मन है। तो वासुकी नाग ने कहा कि हमने वो जब समुद्र मंथन हुआ था तो हमने रस्सी का काम किया था, तो रस्सी का काम करने से जब सागर मंथन से अमृत निकला था तो हमको भी मिला था प्रथम भाग। तो हमारे पास सुधा है और स्वर्ग में अमृत है। सुधा में और अमृत में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे ही समझो जैसे मक्खन में और घी में। घी का पूर्व रूप मक्खन है और माखन को ही तपा करके शुद्ध प्योर घी बन जाता है। तो जो विशुद्ध है वो तो अमृत है और उसका जो पूर्व जो रूप है वो सुधा है। तो वासुकी नाग के पास सुधा के कुंड थे बहुत सारे, जो उसको पुरस्कार में प्रथम हंस में मिले थे सागर मंथन के। उसमें अमृत तत्व था। तो जब पीने की बात आई तो वासुकी नाग ने कहा ये सुधा कुंभ है, जितना चाहो प्रेम से पियो। तो भीमसेन ने न जाने कितने कुंड खाली कर दिए पी करके। वो पीते गए, उतना ही अपार बल पराक्रम इनके शरीर में आने लगा और उसी सुधा का पान करके भीमसेन में 10,000 हाथियों के बराबर बल हो गया। और इसी अपार शक्ति के साथ में अनेक प्रकार के पुरस्कार और जो उपहार जो दिए भुजंगों ने, उनको ले करके लौट करके फिर कुंती मैया के पास वापस आए। तो कुंती मैया वही घटना स्मरण कर रही है कि जो जहर मारने का काम करता है और मारने के लिए ही दिया गया, वो अमृत का काम करके वापस लौटा और मेरा पुत्र इतना बलिष्ठ हो गया जहर पिलाने के बाद भी। तो जब हरि कृपा करते हैं तो विष अमृत बन जाता है।